सर आपका माइक म्यूट है। अब आ रहा है? यस सर, अब आवाज आ रही है आपकी। यार इतनी मेहनत चली गई मेरी। आप मैसेज तो किया करें, या कोई बंदा मुझे कॉल किया करे। ओके खैर, सर, नेक्स्ट टाइम कर लो। अच्छा। अ, हम आते हैं, मैं ये डिस्कस कर रहा था कि इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या हैं। जैसे कि मनी सप्लाई, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जब किसी इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम हो जाता है, और बैंक्स हो गई या दीगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, या इवन गवर्नमेंट्स हो गई, जब वो मनी सर्कुलेट करती हैं या मनी को अपना इकोनॉमी के अंदर लेके आती हैं, पैसा जो है ना प्रमोट करती हैं, तब लोगों के पास जैसे ही पैसा आता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं, और बेशक जितने दाम पे भी उसको सेलर देना चाहे वो कर लेता है। तो उसकी वजह से एक इन्फ्लेशन क्रिएट होती है, क्योंकि सेलर को पता होता है कि यार इसको मैं कितने पे भी दूंगा ना, जितने पे काटूंगा ये कटेगा, ये चीज़ तो लेके ही रहेगा। तो क्यों ना मैं अपना मौके का फायदा लूं, मौके पे जिसको चौका बोलते हैं ना, तो क्यों ना मौके पे चौका या छक्का मारूं। ठीक है। डिमांड पुल इफेक्ट आपको समझ में आ गया, और मनी सप्लाई यानी पैसा सर्कुलेट आ रहा है इकोनॉमी के अंदर, लोगों के पास पैसा आ रहा है, जेब भरे जा रहे हैं, तो वो जेब जाहिर सी बात है खाली भी तो करने हैं। और उसके बाद है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मैंने ये मोबाइल बनाया, पहले मैं इसको बनाता था 30,000 में। अब इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो समझते हैं ना यार। अब तो मैं काफ़ी सारे जो है ना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसकी थी 30,000, और अब इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 40,000। जब इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 30,000 तो मैं इसको 40,000 में भेजता था। अब इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 40,000, मान लेते हैं कि 40,000 इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो अब मैं क्या करूंगा, 45 में बेचूंगा, 50 में बेचूंगा, 55 में बेचूंगा, मुझे पैसा भी तो कमाना है ना। तो ये कौन सी इन्फ्लेशन कहलाएगी? ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाएगी। यानी मेरा खर्चा ही इतना आ रहा है, मैं इसको 40 पे तो नहीं बेच सकता, मैं इसको 35 पे तो नहीं बेच सकता, सर थोड़ा लाजमी ब्रेक दे देते सर। प्राइस इंक्रीज करूं, वरना मेरे लिए नुकसान होगा। उसके बाद आता है एक बिल्ट इन इन्फ्लेशन, यानी आपकी रग रग में जो इन्फ्लेशन का एक एलिमेंट है, आंसर है, वो जमा हुआ है, या आप जैसे ही पैदा हुए हैं वो आपके दिमाग के साथ, या आपके पैदा होने के साथ आ गया, जिस तरह शैतान आपके साथ आ जाता है ना। ठीक है, आप 10 मिनट आप मुझे दे दें, 10 मिनट के अंदर वाइंड अप कर रहा हूँ, या अगर आप बोर हो रहे हैं तो फिर वाइंड अप ही कर लें। सर वाइंड सर ये अप ही कर टॉपिक कर लेंगे, लें। दोबारा से पूछ देंगे सर अच्छे से। चलो इसको नहीं हम सर, फिर वाइंड वाइंड अप अप कर कर लेते हैं, बिल्ट इन यस सर, ठीक है। इन्फ्लेशन को डिस्कस कर लें, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, या हो सकता है हम एक मेकअप क्लास रखें जिसमें आप लोगों का मेकअप किया जाए। अच्छा, बिल्ट इन भाई आपका इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्लास का मतलब क्या है? अभी थोड़ी देर के बाद या अगले वीक? जी, आपका नेक्स्ट क्लास है सर, मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर के बाद या नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं आप? इसी वीक के अंदर। नेक्स्ट क्लास नहीं, अब वाइंड अप कर लेते हैं ना, आप लोग भी बेजार हो बस गए। हो गया। जी सर, ठीक है। अच्छा ठीक देखिए, है सर, बिल्ट इन खुदा इन्फ्लेशन हाफिज। क्या होता है, जिस तरह हमने पढ़ा था ना साइकोलॉजिकल थ्योरी। कुछ कह रहे हैं आप? देखें अपना, आ जाते हैं उसके ऊपर, आप थोड़ा चैट से गुरेज करें,
बिल्ट इन इंफॉर्मेशन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन ये होता है कि आपकी एक साइकोलॉजी बनी होती है, आपका एक माइंड सेट बना होता है। वो किस लिए बना होता है कि प्राइसेस के अंदर कोई एक्सपेक्टेड चेंज है या कोई एक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन है, तो उस हिसाब से आप रिएक्ट करते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर है। और ये होता है प्रोड्यूसर साइड। प्रोड्यूसर को लगे कि आपकी आमदनी 10% बढ़ी है या बढ़ने जा रही है, अभी तो जून में बजट भी आ रहा है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सेलर क्या करेगा, 10% या 12% या 5% प्राइसेस के अंदर इंक्रीमेंट कर देगा। ऐसा ही होता है ना हमारे यहाँ। देखिए ये जो एक्सपेक्टेशन का एलिमेंट है वो दोनों अतराफ से है, प्रोड्यूसर के या सेलर की तरफ से भी और बायर की तरफ से भी है। सेलर को अगर पता चल जाए कि अयूब की आमदनी डबल होने जा रही है या ओवरऑल पाकिस्तान के लोगों की आमदनी डबल होने जा रही है या आप लोगों की आमदनी खासतौर पे डबल हो रही है, या बेशक यूनिवर्सिटी को पता चल जाए कि इनको ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनके अब्बों को और अम्मियों को बड़ी बड़ी नौकरियां मिल रही हैं या सरकार बड़े बड़े पैसे दे रही है, तो वो एकदम से आपकी फीस डबल कर देंगी। क्यों करेंगी? वो इसलिए कि उसको पता है कि इनके अंदर परचेजिंग पावर है, कुव्वत खरीद है इनके अंदर, इनके पास पैसा है, ये पैसे वाली पार्टी है, तो इनसे लूटो, इनसे पैसे ले लो, वसूल कर लो, ये क्या जाने पैसों में से। और तो यही होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से अचानक से प्राइसेस बढ़ जाती हैं। वो क्यों बढ़ती हैं? उनको पता होता है कि इकोनॉमी के अंदर या लोगों के पास पैसा आ गया है, अब प्राइसेस को इंक्रीज किया जाए। ठीक है, यहाँ तक हम अपनी क्लास को तमाम करते हैं। और कोई भी सवाल हो, कोई भी उलझन हो, कोई कंप्लेन हो, कोई फीडबैक हो, you can give me, you can ask me all the time. I am open to hear. और दूसरा ये कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनकरेज करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सर इंशाल्लाह सर दोस्तों को करवा देते हैं। सर दोस्तों को बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं सब्सक्राइब करने के पैसे दो। सब्सक्राइब करने के पैसे? जी सर, वो लोग ये बोलते हैं। वो उनको बोले कि जब सर, हम मोनेटाइजेशन होगी ना, जब YouTube मोनेटाइजेशन होगी तो बड़ी दावत करूंगा और बड़ी अयाशी कराऊंगा। बस इंशाल्लाह सर हम आपके चैनल को प्रमोट करते हैं। जी सर, करते हैं फिर इंशाल्लाह आपके सर। चैनल को प्रमोट करते हमसे हैं जो हो सर। सका हम कर रहे हैं सर आपके साथ। हाँ, प्रमोट सर, करें यार। सर, आप फिर किस काम सर के? अभी आप सेमेस्टर वीडियो में में ना बचा है। वीडियो में थोड़ा वो बैकग्राउंड म्यूजिक डाला करें ताकि थोड़ा मोटिवेशन हो। जी अपनी वीडियोस में सर यूट्यूब पे थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाला करें। फिर, हाँ ये है, ये दूसरे लोगों ने भी कहा है कि कोई बैकग्राउंड वगैरह डाले, तो बैकग्राउंड देखता हूँ कोई